Hi guys, welcome back to my YouTube channel Concept Classes. Today we are going to start lab portion of 19th chapter Significance of the Mauryan Rule. In this particular lecture we are going to cover the art and architecture of that particular area and I mean that particular rule of the particular dynasty. So लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है या अगर आपने मेरे वीडियो को किसी अदर सोर्स से पाया है तो आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरा सब्सक्राइब का चैनल दबा के, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे लाइक देकर एक सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करके इतनी वीडियो लेके आता हूँ, आपकी पढ़ाई में मददगार हो और अच्छे से अच्छे मेथड को मैं यूज करके आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं द मौर्यन एज का हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मौर्य मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इंट्रोड्यूस स्टोन मशीनरी ऑन वाइड स्केल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मौर्य एज के बारे में हम लोग बात करें तो होता क्या था उस वक्त कि वहाँ पर लकड़ी और जो पत्थर से बने हुए यानी कि जो रिमार्केबल फीचर्स होते थे, मतलब रिमार्केबल चीज़ें जो होती थी वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, मतलब स्टोन की बड़े बड़े पिलर बने होते थे, स्टोन के ही यानी कि महल होते थे और सबसे ज़्यादा जो महल बनते थे लकड़ी को यानी कि हमारा वुड होता था उससे यानी कि अच्छे से अच्छे महल बनाए जाते थे। तो ये सब फीचर्स वहाँ पर देखने को मिल रहे थे, ये बहुत ही बड़े स्केल पर हो रहा था। मैगस्थनीज स्टेट दैट द मौर्य प्लेस एट द पाटलिपुत्रा वाज स्प्लेंडेड एज दैट इन द कैपिटल ऑफ द ईरान। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैगस्थनीज ने बताया है कि जो मौर्य है उनका जो यानी कि प्लेस है पाटलिपुत्रा में था, जो बहुत यानी कि शानदार तरीके से अपना जीवन जी रहे थे, कैपिटल जैसे यानी कि एज डेट कैपिटल जैसे ईरान में यानी कि लोग जीते थे। ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ the stone pillar and the stumps indicated the existence of the 84 pillars halls। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो यानी कि उसके जो स्टोन के जो फ्रेगमेंट्स पिलर्स थे वो यानी कि ये भी और स्टम्प वो ये बताते हैं इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर क्या था, जो 84 पिलर का यानी कि हाल था एग्जिस्टेंस उसका एग्जिस्टेंस होने के बारे में बताते हैं। हैव बीन डिस्कवर्ड, जो यानी कि कुमराहर से यानी कि डिस्कवर्ड किया गया है ऑन द आउटस्क्रिट ऑफ द मॉडर्न पटना में जो पाया गया है। ठीक है, और although these remains do not recall the magnificence mentioned by the Megasthenes। कहने का मतलब यहाँ पर अगर यद्यपि ये जो यानी रिमेंस हैं वो कभी भी रिकॉल नहीं करते हैं मैग्निफिसेंस जो मेंशन किया गया है मेगास्थनीज के बारे में। ठीक है, और they certainly attest to the high technical skill achieved by the Maurya artisans in the polishing the stone pillars, which are as shining as the northern black polished ware। कहने का मतलब वो इतनी शानदार चमकते थे जैसे यानी कि जो NBPW यानी कि हमारी जो पॉलिश वेयर नॉर्दर्न पॉलिश वेयर जो हमारी पोट्री थी उस तरीके से वो चमकती थी। It was very difficult to transport the huge blocks of the stone from the quarries and to polish and embellish them when they were erected। कहने का मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा यानी कि टू ट्रांसपोर्ट करने के लिए ह्यूज ब्लॉक जो होते थे स्टोन के उनको एक जगह से दूसरे ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, फ्रॉम द यानी कि क्वेरीज एंड उनको यानी कि पॉलिश करने के में भी बहुत दिक्कत आती थी। ठीक है, एम्ब्लिश देम व्हेन दे वर इरेक्ट, जब उनको इरेक्ट किया जाता था। द होल प्रोसेस सजेस्टेड ए ग्रेट फीट ऑफ द इंजीनियरिंग। यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी जो इंजीनियरिंग का यानी कि देखने को मतलब एक फीट देखने को मतलब एक कदम देखने को मिलता है। यहाँ पर इंजीनियरिंग ने जन्म लिया और उसने यानी आगे लेकर इसे आया। ईच पिलर इज मेड ऑफ द सिंगल पीस, यानी कि प्रत्येक जो पिलर होता था वो एक ही पीस से मिलकर बना होता था, उसी में यानी कि खराद कर अच्छी अच्छी डिजाइनिंग निकाली जाती थी। ठीक है, ऑफ ए बुफ कलर्ड स्टोन सैंडस्टोन, यानी कि बुफ कलर का होता था सैंडस्टोन। only their capitals which are beautiful piece of
sculptures in the form of the lions, bulls, joined to the pillar on the top। कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो बड़े बड़े पिलर होते थे वो यानी कि सांड जो यानी कि बैल का यानी कि एक मतलब ऊपर शेप होता था, या तो लाइन का शेप होता है जैसे होता नहीं हमारा जो हमने अशोक चक्र यानी कि अशोक स्तंभ जो है ना उसमें अगर देखेंगे हम तो उसमें क्या है 4 लाइन्स हैं ऐसे 1 2 3 और एक जो चौथा है वो जस्ट इसके पीछे इस वाले के पीछे है। तो मतलब चौमुखी यानी कि मतलब लाइन होते हैं एक स्तंभ पर, और लाइन वाला भी यानी कि एक यानी कि वहाँ पर बुल का वाला देखने को मिला है जो ज्वाइन किया है पिलर में देखने को मिला टॉप पर, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब बड़ा सा पिलर बनाएंगे ऐसे उसके ऊपर यानी कि देखने को मिलेगा शेप जो यानी कि इधर शेर का मुख है, इधर शेर का मुख है, इधर शेर का मुख और इसके जस्ट पीछे एक शेर का मुख है। ठीक है, ओके। The erection of the polished pillar throughout India shows the spread of the technical knowledge involved in the art of the polishing them। कहने का मतलब जो यानी कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए यानी कि जो पॉलिश पिलर का यानी कि जो पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिला है स्प्रेड, ठीक है, वो ये बताता है कि वहाँ पर यानी कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के बारे में कि लोग उस वक्त इतनी कला में मशहूर थे कि उनको टेक्नोलॉजी में महारत हासिल था उस वक्त के समय पर। It also shows that the transport and the spread far and wide। कहने का मतलब ये भी दिखाता है कि जो यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड द स्प्रेड उनको फैलाने बड़े स्तर पर फैलाने के लिए बात करता है। मौर्य आर्टिसंस आल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ द heaving out caves from the rocks for monks to live in। कहने का मतलब यहाँ पर बड़ी बड़ी गुफाएं थी जो यानी कि मतलब चट्टानों से कट करके निकाली गई थी जो मॉन्क्स थे उनके रहने के लिए यूज की जाती थी। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल आर द बाराबर केव्स एट द डिस्टेंस ऑफ द 30 किलोमीटर फ्रॉम द गया से यानी कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक बाराबर यानी कि नाम की एक जो गुफा थी उसमें यानी कि हमारे मॉन्क्स लोग रहा करते थे, लगभग 30 किलोमीटर जो यानी कि गया से दूरी पर थी। Later this forms of caves architecture spread to the western and the southern India। और बाद में क्या हुआ वेस्टर्न भारत में यानी कि पश्चिम भारत में और यानी कि साउथ भारत में मतलब यानी दक्षिण भारत में ये यानी कि फैलती गई। In the central phase of the northern black polished ware around 300 BC the central Gangetic plains become the center of the terracotta arts इन द मौर्य टाइम्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर सेंट्रल फेज में देखा जाए तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश जो वेयर थे वो लगभग 300 BC के राउंड यानी कि सेंट्रल गंगेटिक प्लेन्स में यानी कि बीकम सेंटर ऑफ द टेराकोटा आर्ट्स। यानी कि टेराकोटा आर्ट्स यानी कि ये लोग यानी कि जो गंगेटिक प्लेन्स था उस वक्त यानी कि टेराकोटा आर्ट्स के लिए एक हब बन चुका था, एक सेंटर बन चुका था। ओके, इन द मौर्य टाइम्स टेराकोटा वर प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज स्केल। यानी कि टेराकोटा टाइप की जो यानी कि आर्ट होती है उसको यानी कि लार्ज स्केल पर यानी कि प्रोड्यूस किया जा रहा था मौर्य के समय पर। दे जनरली रिप्रेजेंटेड द एनिमल्स। वो ही किसको यानी कि एनिमल्स और यानी कि वुमेन को रिप्रेजेंट करते थे। वुमेन इंक्लूड द मदर यानी कि वुमेन जो होती थी उसमें यानी कि मदर गॉडेस का यानी कि सिंबल निकला है। एनिमल इनकल्टेड तो एलिफेंट को यानी कि उसमें देखा गया है। द टेराकोटा वर हाउएवर मॉडल्ड बाय द हैंड। यानी कि जो टेराकोटा यानी कि जो फिगर्स है उनको देखा गया वो सारी हैंड के द्वारा मॉडल किया गया। मैंने टेराकोटा के बारे में आपको पहले भी बताया था, जब किसी क्ले को यानी कि फिगर बना के उसको यानी कि गर्म किया जाता है मतलब पकाया जाता है तो ऐसी फिगर को हम लोग कहते हैं टेराकोटा फिगर। द स्टोन स्टेच्यू ऑफ यक्षिणी फॉर्म ऑफ द ब्यूटीफुल वुमेन फाउंड इन द दीदारगंज। जो दीदारगंज पटना के अंदर जो पाया गया है एक यक्षिणी की यानी कि जो आइडल पाई गई है, ठीक है, टेराकोटा फिगर, वो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। इज नोटेड फ्रॉम द मौर्यन पोलिस। यानी कि मौर्यन पोलिस के समय पर देखा गया है। अब बात करेंगे स्प्रेड ऑफ द मटेरियल कल्चर एंड स्टेट सिस्टम। ठीक है, तो मौर्य क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट मशीनरी विच ऑपरेटेड एट द हार्ट ऑफ द एम्पायर। कहने का मतलब ये जो मौर्याज हैं उन्होंने क्रिएट किया फर्स्ट टाइम पहली बार बहुत ही ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी जो ऑपरेट करता था हार्ट ऑफ द एम्पायर। यानी कि अगर देखा जाए तो एम्पायर का समझ लो जो हृदय है उसको यानी कि एक किस्म से यानी कि ऑपरेट करने वाला।
देयर कंक्वेस्ट आल्सो ओपेंड द डोर फॉर द ट्रेड एंड द मिशनरी एक्टिविटीज, कि इनका जो यानी कि कॉन्क्वेस्ट है उसको देखा गया कि उसने दरवाजे खोल दिए किसके लिए, यानी कि ट्रेड मतलब व्यापार के लिए, मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मिशनरी बाहर से भी आए, ठीक है, उनके बारे में। इट अपीयर्स दैट द कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेडर्स जैना बुद्धिस्ट मॉन्क्स लेड टू स्प्रेड ऑफ द मटेरियल कल्चर ऑफ द गंगेटिक बेसिन टू द एरियाज सिचुएटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द एम्पायर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये देखने को मिला है कि जो कॉन्टेक्ट जो स्टेब्लिश करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, ट्रेडर को, ठीक है, जैना बुद्धिस्ट मॉन्क यानी कि मॉन्क्स, वो किसको यानी कि स्प्रेड देखने को मिलता है मटेरियल कल्चर के बारे में जो गंगेटिक बेसिन में देखा गया, ठीक है, एरिया सिचुएटेड इन द पेरिफेरी ऑफ द एम्पायर के अराउंड। The new material culture in the Gangetic Basin was based on the intensive use of the iron। जितना भी यानी कि मटेरियल कल्चर वो देखने को मिला है यहाँ पर, यानी कि देखो मैं सिंपल यहाँ पर बात किसकी कर रहा हूँ, स्प्रेड ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल उस वक्त था जिसे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग यूज कर रहे थे अपने कल्चर के थ्रू, ठीक है। यानी कि स्टेट का क्या सिस्टम, किस तरीके से सिस्टम चल रहा था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी बात किसकी कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो मटेरियल की जब बात आती है तो मटेरियल में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आयरन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यू मटेरियल कल्चर इन द गंगेटिक बेसिन वाज बेस्ड ऑन द इंटेंसिव यूज ऑफ द आयरन, यानी कि सबसे ज़्यादा आयरन का यूज हो रहा था। प्रेवलेंस ऑफ द राइटिंग का यूज था, पंचमार्ग यूज किए जा रहे थे। मैंने पंचमार्ग के बारे में बताया था, जब किसी सिक्के पर या किसी यानी कि लोहे के यानी कि लोहे की सलाई यानी कि लोहे की मतलब कोई भी चीज़ हो गोलदार जिस पर यानी कि जो करेंसी के रूप में यूज किया जाए, उस पर कोई यानी कि छाप लगाई जाए तो उसे पंचमार्ग बोलते हैं, ठीक है। ओके, पंचमार्ग कोइन एंड द अबुंडेंस ऑफ द ब्यूटीफुल पोट्री, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पोट्री का यानी कि अबुंडेंस देखने को मिलता है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बर्न्ट ब्रिक्स एंड रिंग वेल, यानी कि सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने मिलता है, यानी कि बर्न्ट ब्रिक्स का यानी कि और रिंग वेल का यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मतलब प्रस्तावना वहाँ पर देखने को मिलती है हमें, यानी। और अबव ऑल द एग्जिस्टेंस ऑफ टाउन्स इन द नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि ये सब यानी कि कहाँ पर देखने को मिलता है, नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलता है, जो टाउन्स में जो उसके ऊपर है। A Greek writer called the Aryan state that it is not possible to record with the accuracy of the numbers of the cities on accounts of their multiplicity. Thus, Maurya period witnessed a rapid development of the material culture in the Gangetic Plains, यानी कि मटेरियल जो यानी कि हमारा जो मौर्य कल्चर जो मौर्य पीरियड है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसके बारे में बताता है, जो मटेरियल कल्चर है गंगेटिक प्लेन्स में उसके बारे में बताता है। Given the access to the rich iron ores of the South Bihar, people used more and more of this metal। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है रिच आयरन और के बारे में जो साउथ बिहार में देखने को मिले हैं, ठीक है। पीपल यूज करते थे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मेटल्स को, ठीक है। दिस पीरियड एविडेंसेस सॉकेटेड एक्सेस होज स्पेड सिकेल्स एंड प्लोसेयर्स, यानी कि यहाँ के लोग जो थे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें किसके एविडेंस देखने को मिले हैं, यानी कि एक्स के यानी कि देखने कुल्हाड़ी के देखने, होज के देखने को मिले, स्पेड्स एंड जो हसिया वगैरह थे, प्लोसेयर हल वगैरह को देखने को मिले हैं। और इसके अलावा भी कुछ आयरन इंप्लीमेंट्स ऐसे थे जो देखने को मिले, जिसमें स्पोक्ड व्हील हो गया हमारा, ठीक है। आल्सो बिगन टू बी यूज, जो यूज आरंभ हो गया था उनका यूज करना, ठीक है। आल्दो आर्म्स एंड द वीपन वर द मोनोपोली ऑफ द मौर्य स्टेट, द यूज ऑफ द अदर आयरन टूल्स वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, जो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर जो मौर्य स्टेट में यानी कि यूज ऑफ द आयरन टूल्स थे उनको यानी कि रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था। ओके, टू एनी क्लास, किसी भी क्लास के लिए यानी कि रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था कि वो यूज कर सकता था, बस इतना था। their use and the manufacture must have spread from the Gangetic basin to distant parts of the empire। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है मैन्युफैक्चर मस्ट बी स्प्रेड, कहाँ पर यानी कि स्प्रेड किया गया फ्रॉम द गंगेटिक बेसिन टू द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर, यानी कि गंगेटिक बेसिन से यानी कि जो कुछ दूरी पर यानी कि उससे एम्पायर से दूरी पर क्षेत्र था वहाँ तक यानी कि ये फैला हुआ था, जो यानी कि ये जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब जो एलिमेंट्स वगैरह फैले हुए थे। इन द एंड ऑफ द मौर्य पीरियड, अगर मौर्य पीरियड के अंत में देखा जाए तो पीरियड बर्न्ट ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसमें देखने को मिला कि वो लोग यानी कि भुनी हुई ईंटें, मतलब यानी कि पहले कच्ची ईंटों को यूज करते थे, अब भुनी हुई मतलब ईंट बनाई, फिर उससे भुन लिया, फिर पक्की ईंट हो गई, उसे यानी उससे घर बनाते थे, बर्न्ड ब्रिक्स को यूज करने लगे। मौर्य कंस्ट्रक्शन मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स हैव बीन फाउंड इन बिहार, यानी कि बिहार और यूपी में पाया गया है। हाउसेस वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड आल्सो टिम्बर, यानी कि उनके जो घर होते थे वो यानी कि ब्रिक्स मतलब ईंटों से और यानी कि टिम्बर मतलब लकड़ियों से बने होते थे, विच वाज अवेलेबल इन द अबंडेंस बिकॉज ऑफ द डेंस वेजिटेशन इन द एंशिएंट टाइम। और ये यानी कि लकड़ी के घर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर यानी कि डेंस वेजिटेशन था, इसी के कारण वहाँ पर लकड़ी ज़्यादा उपलब्धता थी। मैगस्थनीज स्पीक्स ऑफ द वुडन स्ट्रक्चर्स एट द मौर्य कैपिटल, जो मैगस्थनीज है ना, मैगस्थनीज बताता है कि जो वुडन स्ट्रक्चर है ऑफ द मौर्य कैपिटल का पाटलिपुत्रा में देखने को मिला है। एक्सकेवेशन कहते हैं कि डेट लॉग्स ऑफ द वुड वर आल्सो यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट द फ्लड एंड इन्वेजन, यानी कि मतलब लकड़ियों के जो ढेर लगाए जाते थे, लॉग्स लगाए जाते थे, वो किसके अगेंस्ट लगाए जाते, मतलब पानी को रोकने के लिए कि पानी इधर ना आने पाए उसके लिए, यानी कि एक किस्म से बांध लगा देना, और कोई हमारे ऊपर अटैक ना करे उसके तरफ से एक किस्म से बाउंड्री जैसे नहीं कराते हैं उस तरीके से लोग करा देते थे लकड़ियों का चार दीवारी, ठीक है। द यूज ऑफ द बर्न्ड ब्रिक्स स्प्रेड इन द आउटलाइंग प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर, ठीक है। बिकॉज ऑफ द मॉइस्ट क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल इट वाज नॉट पॉसिबल टू हैव लार्ज लास्टिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ मड आर मड ब्रिक्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये इम्पॉसिबल नहीं है कि लार्ज और लास्टिंग स्ट्रक्चर जो यानी कि किसके द्वारा बने थे, मड और यानी कि मड ब्रिक्स से, एज वेल एज द यानी कि ड्राई जोन्स, केस ऑफ ड्राई जोन्स, यानी कि यहाँ पर यानी कि ड्राई जोन्स के बारे में भी देखा गया है। देयरफॉर डिफ्यूजन ऑफ द यूज ऑफ द बर्न्ड ब्रिक्स, यहाँ पर क्या है, इसलिए यानी कि जो बर्न्ड ब्रिक्स उसका यानी कि डिफ्यूजन किया गया है, जो प्रूव करता है कि ग्रेट बून जो ज़्यादा यानी कि इनके लिए यानी कि आशीर्वाद साबित हुआ, इवेंचुअली लीडिंग द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स, यानी कि वो यानी कि जो बर्न्ड ब्रिक्स है वो उसका यूज होकर यानी कि जो टाउन्स का है उनका यानी कि क्या हुआ, ग्रोथ होने लगी, उनके लिए आशीर्वाद साबित हुआ इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, यानी कि जो एम्पायर उसका यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में। सिमिलरली रिंग वेल विच वर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड अंडर द मौर्य इन द गंगेटिक प्लेन्स स्प्रेड बियॉन्ड द हार्ट ऑफ द एम्पायर। कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर कहें हम लोग कि अंडर द मौर्य इन द गंगेटिक प्लेन्स में अगर कहें तो स्प्रेड बियॉन्ड द हार्ट ऑफ द एम्पायर एज रिंग वेल सप्लाइड वाटर टू पीपल, यानी कि जो रिंग वेल से यानी कि क्या कहते थे, वाटर किसको सप्लाई किया जाता था, पीपल्स को फॉर द डोमेस्टिक यूज के लिए यानी कि दिया जाता था। इट वॉज नो लॉन्गर इम्परेटिव टू फाउंड द सेटलमेंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, यानी कि कहने का मतलब ये अब नहीं था कि हर कोई यानी कि नदी के किनारे ही बसेगा, उनके घर में खुद नल यानी कि कुआं होते थे और वो लोग उससे पानी यूज किया करते थे। रिंग वेल आल्सो प्रिजर्व्ड एज सर्व्ड एज ए सोक पिट टू कंजेस्टेड सेटलमेंट्स, कहने का मतलब वो लोग पानी सोक पिट के लिए सोक पिट भी यूज किया करते थे, जो यानी कि किसी भी सेटलमेंट को कंजेस्ट करने के लिए, मतलब पानी सोखने के लिए, इस तरीके का यानी कि यूज के लिए वो लोग रिंग वेल का यानी कि यूज किया करते थे। Principal elements of the mid-Gangetic material culture seems to have been transferred with the modifications to the northern Bengal, Kalinga, Andhra and Karnataka. But for course of the local culture of these regions also developed independently। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द मिड गंगेटिक जो मटेरियल कल्चर है वो उसमें देखा गया है, वो ट्रांसफर किया गया विद मॉडिफिकेशन के साथ नॉर्दर्न क्षेत्र में। कहाँ, ये हमारा बंगाल, कलिंग, आंध्रा एंड कर्नाटका में भी, यानी नॉर्दर्न बंगाल में हमारा, ठीक है, कलिंग में और आंध्रा और कर्नाटका में भेजा गया। बट कोर्स ऑफ लोकल कल्चर्स ऑफ दीज रीजन्स आल्सो डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, और यानी कि जैसे जैसे कल्चर यानी कि उनका डिपेंड ये लोग भी यानी कि रीजन के अकॉर्डिंग यानी कि डेवलप होते चले गए। इन बांग्लादेश मस्थाना या बांग्लादेश द मस्थाना इंस्क्रिप्शंस ऑफ द भोगरा डिस्ट्रिक्ट्स इन द मौर्य ब्राह्मी northern black polish has been found at Bhangar in the Dinajpur district and the spread of it at the
चंद्रकेतुगढ़, ये जो चंद्रकेतुगढ़ था वहाँ पर यानी कि देखने को मिला है, जो यानी कि 24 यानी कि परगना इन द वेस्ट बंगाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर ही उठ सकता है, एक बार इसको जरूर देख लेना। गंगेटिक एसोसिएशन कैन बी एट्रीब्यूटेड द सेटलमेंट्स ऑफ द शिशुपालगढ़ इन ओडिशा। जो गंगेटिक्स यानी कि एसोसिएशन है उसमें ये देखने को मिला है कि वो एट्रीब्यूट करते हैं सेटलमेंट्स जो शिशुपालगढ़ इन ओडिशा के अंदर। द सेटलमेंट्स ऑफ द शिशुपालगढ़ इज ascribed टू मौर्य टाइम्स इन द 3rd century BC। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो गंगेटिक एक मिनट, हाँ, जो गंगेटिक एसोसिएशन है कैन बी एट्रीब्यूट, उसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है सेटलमेंट के लिए जो यानी कि शिशुपालगढ़ इन ओडिशा में देखने को मिला है। द सेटलमेंट्स ऑफ द शिशुपालगढ़ इज एस्क्राइब्ड टू द मौर्यन टाइम्स इन द 3rd यानी कि सेंचुरी BC का, उसको यानी कि अगर किसके समकालीन देखा जाएगा यानी कि मौर्य के देखा जाएगा, लेकिन कब देखा जाएगा 3rd century BC के अराउंड। एंड इट कंटेन्स नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड पंचमाग कॉइन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। As a शिशुपालगढ़ इज सिचुएटेड नियर द धौली एंड जोगदा। ठीक है, धौली और जोगदा में देखने को मिले वेयर द अशोका इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, जहां पर अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो देखने को मिले हैं। ऑन द एंशिएंट हाईवे पासिंग अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि अगर यानी कि एंशिएंट हाईवे में देखा जाए तो यानी कहाँ से पास करते हैं, जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया की वहां पर। द मटीरियल कल्चर में हैव रीच्ड दिस एरिया एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट विद द मगधा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मटेरियल कल्चर में अगर बात करें तो ये कहाँ पर रीच करते हैं एरिया रिजल्ट के लिए, जो कांटेक्ट करता है किससे, मगध से। दिस कॉन्टेक्ट में हैव स्टार्टेड इन द 4th century BC when the नंदा आर सेड टू हैव कंकर्ड कलिंगा। ये कहा जाता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था 4th century BC में, जब यानी कि नंद ने जो नंद वंश के जो शासक थे उन्होंने यानी कि क्या किया था, कलिंग को कॉन्कर किया था। ठीक है, बट इट डिपेंडेड आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ द कलिंगा, यानी कि डिपेंड करता है कि जो कंक्वेस्ट हुआ कलिंगा का इन द 3rd century BC, पॉसिबली एज ए मेजर ऑफ द पैसिफिकेशन आफ्टर द कलिंगा वार। अशोक ने प्रमोट किया सम सेटलमेंट्स इन ओडिशा में। ठीक है, और कहा कि विच हैड बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द हिज एम्पायर, और उसको इनकॉर्पोरेट किया गया किसके, उसके एम्पायर में। आल्दो वी फाइंड द आयरन वीपन्स, हमने यानी कि बहुत सारे आयरन वीपन्स को यानी कि हमने फाइंड किया गया है एंड इम्प्लीमेंट्स को इन द सेवरल प्लेसेस ऑफ द आंध्रा एंड द कर्नाटका में। ठीक है, कब किया, मौर्य पीरियड में। द एडवांस आयरन और टेक्नोलॉजी इन द ईस्ट एरिया, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेगालिथ बिल्डर्स जो हम नोटेड किए गए फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ द लार्ज स्टोन्स बरियल्स, जो इंक्लूड करते हैं दोज ऑफ द राउंड फॉर्म्स। हाउएवर सम ऑफ दीज प्लेसेस हैव अशोकन इंस्क्रिप्शन एज वेल एज सर्ड ऑफ द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर ऑफ द 3rd century BC। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए जो अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड, उनको पाया गया है एट द अमरावती एंड द थ्री अदर साइट्स देखने को मिली है इन द आंध्रा एंड द 9 places ऑफ द कर्नाटका। इट देयरफॉर अपीयर्स दैट फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मटेरियल कल्चर जो परकुलेट करते हैं थ्रू द मौर्य कॉन्टेक्ट्स इनटू द लोअर डेक्कन प्लेटू। The art of the making steels may have spread through the Maurya contexts across the some other parts of the India। कहने का मतलब यानी कि यहाँ पर एक आर्ट जो देखने को मिलती है स्टील बनाने की, जो स्प्रेड यानी कि फैली हुई है मौर्य कॉन्टेक्स्ट के अराउंड, यानी कि अक्रॉस पूरा यानी कि जो इंडिया का जो पार्ट्स है उसमें देखने को मिलता है। स्टील ऑब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू अबाउट लगभग 200 BC के अराउंड देखने को मिलते हैं। एंड अर्लियर डेट हैव बीन फॉर्म्ड, यहाँ पर यानी कि पाई गई है, उससे पहले की डेट भी पाई गई इन द मिड गंगेटिक बेसिन में, प्लेन में। द स्प्रेड ऑफ द स्टील में हैव led to jungle clearance and the use of the better method फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कलिंगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो स्प्रेड देखा गया है स्टील का, उसको पाया गया है जंगल क्लियरेंस के लिए, यानी कि स्टील की कुल्हाड़ियाँ यूज की जाती थी, स्टील के औजार यूज किए थे जंगल को यानी कि साफ करने के लिए। ठीक है, उसके बहुत यानी कि अच्छे मेथड देखने को मिले हैं यानी कि कलिंग के अंदर यानी कि कल्टीवेशन के लिए। एंड
कुड हैव क्रिएटेड अ कंडीशन फॉर द राइज ऑफ द यानी कि चेती किंगडम। उसका यानी कि सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि एक राइज देखने को मिलता है चेती किंगडम का इन दैट रीजन, इस यानी कि समय काल में, इस रीजन में, ठीक है। although the Satavahana rose to the power in the Deccan in the first century BC, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी का राउंड देखा जाए, जो यानी कि सातवाहना एक पावर जो थी वो यानी कि उभर कर सामने आई। Yet in the same ways their state was projection of the Maurya। कहने का मतलब यहाँ पर यद्यपि जो यानी कि सम वेज थी किसकी, जो मौर्य थे उनका प्रोजेक्शन के लिए स्टेट का देखने को मिली। एज विल बी लेटर सोन, जिसको यानी कि बाद में देखा गया। दे आल्सो इश्यूज द इंस्क्रिप्शन, उन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शन यानी कि इशू किए थे इन प्राकृतिक एंड अडॉप्टेड सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स इन द मौर्य ऑफ द मौर्य। कुछ यानी कि मीजर्स और यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव देखने को मिले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स देखने को मिले हैं मौर्य पीरियड में। इट सीम्स दैट स्टिमुलस to that formation in the peninsular India came from the Mauryas, not only in the case of the Chetis and the Satavahanas but also that of the Cheras, जिसको यानी कि केरला पुत्रा कहा जाता है, ठीक है। Cholas and the Pandyas, according to the Ashoka inscription अगर बात करें हम लोग, all three last mentioned people came together with the sorry Satyaputra and the people of the Tamraparni और द श्रीलंका लिव्ड, जो यानी कि रहते हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ द मौर्य एम्पायर में, ठीक है। एंड देयर वर फैमिलियर विद द मौर्य स्टेट। द पांड्या वर नोन टू द मैगस्थनीज हु विजिट मौर्य कैपिटल, यानी कि पांड्या जो है जिनको जाना जाता है बहुत अच्छी तरीके से, जो यानी कि ये माना जाता है कि उन्होंने मौर्य की जो कैपिटल थी उसको विजिट किया था। अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को बोलता था डियर टू गॉड, जिसका मतलब ये होता है यानी कि भगवान का बहुत ही यानी कि प्यारा, ठीक है। अ टाइटल विच वाज ट्रांसलेटेड इनटू तमिल एंड अडॉप्टेड बाय द चीफ मेंशन इन द संगम टेक्स्ट में भी यानी कि उसको देखने को मिला है, ठीक है, जो यानी कि तमिल में यानी कि उसको ट्रांसफर किया गया है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ओकेजनल नॉर्दर्न नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर सड एंड पंच मार्क्ड कॉइन्स, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, in parts of the Bangladesh, Odisha, Andhra Pradesh, Karnataka from about of the 3rd century BC shows that during the Maurya period attempts were made to spread of the elements in the mid Gangetic basin culture distant areas। सिंपल यार, आप एक बार देख लेना, याद हो जाएगा। ओके हाँ, about third century BC shows that during the Maurya period, यानी कि मौर्य पीरियड के अराउंड देखा जाए, attempts were made to spread elements of the mid Gangetic basin culture is a distant areas, यानी कि कल्चर को यानी कि एक यानी कि दूरस्थ क्षेत्र में ये माना जाता था, ठीक है। और द प्रोसेस सीम्स टू बी accord the process seemed to be in accord with the instructions of the Kautilya advised that new settlements should be found with the help of the cultivators, ठीक है, who were apparently Vaisyas and with that of the Sudra laborers who should be drafted from the overpopulated areas। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर कौटिल्य ने ये क्या किया, एडवाइस सलाह दी थी डेट की न्यू सेटलमेंट्स जो भी हैं, ठीक है, न्यू सेटलमेंट जो भी हैं उनको यानी कि फाउंड किया गया है विद द हेल्प ऑफ द कल्टीवेटर्स को। यानी कि कोई भी सेटलमेंट्स अगर मान लो फाउंड किया जाता है तो मतलब क्या, वहाँ पर कल्टीवेटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयागता होनी चाहिए, अगर वो उगाएंगे तभी खाओगे भैया। हु अपेरेंटली जो क्या होते हैं, वो वैश्या होते हैं, विद दैट ऑफ द शूद्रा लेबर्स, ठीक है। एंड जो यानी कि वहाँ पर जो प्रेजेंस ऑफ द लेबर होती है वो शूद्रा होते हैं। हु शुड ड्राफ्टेड फ्रॉम द ओवर पॉपुलेटेड एरिया, जिनको देखा जाता है जहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड एरिया होता है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग
वर्जिन सोयल अंडर द कल्टीवेशन, जो यानी कि बंजर जमीन होती है उसे यानी कि क्या करते हैं अपनी मेहनत के द्वारा यानी कि उसे कल्टीवेशन के अंडर लाते हैं। द न्यू पीजेंट्स वर अलाउड टू रेमिशंस इन द टैक्स एंड द सप्लाइड विद द कैटल्स सीड्स एंड द मनी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो पीजेंट्स हैं उनको अलाउ किया जाता है रेमिशंस इन टैक्स एंड द सप्लाइड विद कैटल सीड्स एंड मनी के लिए। द स्टेट डिड दिस इन द एक्सेप्शन दैट इट वुड रिकवर व्हाट इट हैड गिवन। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर स्टेट जो है वो कहता है कि ये एक्सेप्शंस है कि जो रिकवर किया जाता है उसको यानी कि दिया जाता है। Such settlement were necessary in those areas where people were not acquainted with the use of the iron plowshare। यानी कि ये कहा गया तो पीपल्स जो थे वो यानी कि ज़्यादा यानी कि यानी लगाव नहीं रखते थे जो प्लो होता था मतलब जुताई के लिए उससे। एंड दिस पॉलिसी लेड टू द ओपनिंग ऑफ द लार्ज एरियाज ऑफ द कल्टीवेशन एंड सेटलमेंट। और ये पॉलिसी जो आई उसने यानी कि लार्ज एरिया में यानी कि हमें कल्टीवेशन और द सेटलमेंट्स को देखने को मिला है। हाउ फार द मौर्य टाउन्स में अगर देखा जाए जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ द मटेरियल कल्चर ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स इनटू द ट्राइबल बेल्ट सेंट्रल इंडिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द झारखंड। जहाँ कहाँ तक बढ़ा हुआ था मतलब झारखंड तक बढ़ा हुआ था। ओके इन द ईस्ट टू द विंध्यास इन द वेस्ट कैन नॉट बी सेड। यानी कि जो ईस्ट में अगर बात यानी कि इन द ईस्ट में देखा यानी कि इन द ईस्ट से और यानी कि विंध्या तक यानी कि वो फैला हुआ था वेस्ट में। ठीक है मैं कहाँ बात कर रहा था जैसे जो हमारा झारखंड है वो ईस्ट में था और यानी कि जो विंध्यान था वो वेस्ट तक यानी कि फैला हुआ था। कल्टीवेशन का एरिया था जहाँ पर लोग यानी कि सेटलमेंट्स मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो लोग ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे थे वो फैले हुए थे और यानी कि वहाँ पर क्या मैं अभी क्या बोल रहा था या बड़े स्तर पर यानी कि वो लोग कल्टीवेशन कर रहे थे और सेटलमेंट्स को यानी कि वो फैला रहे थे। ओके इट इज हाउएवर क्वाइट क्लियर ये देखा गया है जो कि सही है डेट अशोका मेंटेन्ड इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द ट्राइबल पीपल। ठीक है ये देखने को मिला है कि जो उनका जो कॉन्टेक्ट है ट्राइबल पीपल के साथ था यानी कि ठीक है who were exhorted या exhorted टू ऑब्जर्व धर्मा जो धर्मा को ऑब्जर्व करते थे। देयर कॉन्टेक्ट विद द धम्मा महामात्रास। ठीक है जिनका कॉन्टेक्ट किसके साथ रहता है धम्मा जो महामात्रास थे उनके साथ जो अपॉइंट किए गए थे यानी कि अशोका के द्वारा जो इनेबल करते देम टू इमाइबल सॉरी इमेबल्ड। ठीक है इमेबल्ड देम जो उनको इनेबल करता था एंड इम्बाइब रेडिमेंट्स ऑफ हायर कल्चर प्रिवलेंट इन द गंगेटिक बेसिन। इन दिस सीन्स अशोका यानी कि इस समय अशोका ने लॉन्च किया एक यानी कि डेलिबरेट सिस्टमेटिक पॉलिसी ऑफ द एक्लोरिएशंस और उसने कहा ही स्टेट्स बताया कि डेट as a result of the diffusion of the dharma man would mingle with gods। यानी कि जो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके रिजल्ट में अगर देखा गया जो उन्होंने बताया उसके बाद ये देखा गया कि जो डिफ्यूजन ऑफ द धर्मा है उसके द्वारा जो यानी कि मैन है वो किसके यानी कि गॉड के साथ मिंगल हो जाता है मतलब मिल जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइबल एंड अदर पीपल वुड टेक टू हैबिट्स ऑफ द सेटल्ड। यानी कि उन्होंने कहा कि यानी कि उन्होंने ऐसे सेटल्ड हो गए कि उन्होंने टैक्स पेइंग पीजेंट सोसाइटी एंड द डेवलप्ड रिस्पेक्ट टू द पैटर्नल पावर। यानी कि उन्होंने टैक्स देना शुरुआत कर दिया पीजेंट सोसाइटी यानी कि बनने लगी। ठीक है डेवलप्ड यानी कि उनके अंदर एक रिस्पेक्ट डेवलप करने की यानी कि एक स्वभावना आ गई। ठीक है और रॉयल अथॉरिटी बढ़ती गई फॉर द मॉन्क्स प्रीस्ट एंड ऑफिसर्स हु हेल्प इन इन्फोर्सिंग हिज अथॉरिटी। उन्होंने यानी कि उसकी अथॉरिटी को इन्फोर्स करने के लिए हेल्प किया। हिज पॉलिसी सक्सीडेड उसकी जो पॉलिसी थी वो सक्सीड हुई। अशोका उसने यानी कि क्लेम किया डेट जो हंटर्स एंड द फिशरमैन हैं वो गिवन ऑफ द किलिंग
टू प्रैक्टिस द धर्म, यानी कि उन्होंने कहा कि आप शिकार करना और मछली को पकड़ना छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस करिए धर्म की। धम्म मतलब धम्मा जो पॉलिसी उन्होंने चलाई थी धर्म का, यानी कि अनुसरण करिए। which implies that they had taken a settled agricultural life, और इस तरीके से आप एग्रीकल्चर के द्वारा यानी कि एक सेटल लाइफ का जीवन जीना सीखिए। सो आगे का लेक्चर जो है मैं शायद हो सकेगा अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे जहाँ लग रहा है कि एक लेक्चर इनफ रहेगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है उसे अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। और देखिए इस वीडियो में थोड़ा मैं कम प्रिपेयर्ड हूँ, तो देखो थोड़ा यानी कि ज़्यादा उदास होने की बात नहीं है, ठीक है। सो अगली वीडियो में मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।